नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सूर्य ग्रह के आगामी गोचर मेष संक्रांति के विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रह एक राशि में तकरीबन एक माह तक का, एक मंथ तक का समय व्यतीत करते हैं। तो अब इस 13 अप्रैल को सूर्य ग्रह अपने मंथली गोचर में अपनी उच्चता की मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो गोचर है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने से सूर्य ग्रह अपनी पूरी क्षमता के साथ फल नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि पहले जब सूर्य ग्रह कुंभ राशि में थे तब उनकी युति वहाँ पे शनि से थी, जब वो मीन में प्रवेश करे तब उनकी युति राहु से रही। तब 2 महीने के पश्चात अब आप देखेंगे कि सूर्य ग्रह के जो भी तत्व हैं, जब हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की, किसी भी तरीके से आपको गवर्नमेंट से जुड़े लोगों से कोई फेवर चाहिए, आप आत्मनिर्भर होकर अपना कोई व्यापार करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, फेम के प्रॉस्पेक्ट्स आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सूर्य ग्रह अपनी पूरी स्ट्रेंथ और डिग्निटी में होंगे आपको अच्छे फल देने में। अब देखिए, आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि देखिए इस सूर्य को भी तो शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजी के स्कूल की रिसर्च वर्क को पढ़ेंगे तो काफ़ी बार पाया गया है कि जिन भी लोगों का लाइफ का जब प्राइम टाइम चल रहा था, सक्सेस का, फेम का, रिकॉग्निशन का, तब शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य को प्रभावित कर रही थी। उसमें मैं देखिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन आधे माह तक जब सूर्य ग्रह उच्च के होंगे उनकी युति बृहस्पति से भी रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह 1 मई को वो मेष से निकलकर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो है पहले 17 दिन है, इसमें कहीं ना कहीं सूर्य और बृहस्पति ग्रह की युति मेष राशि में हम सबके लिए काफ़ी अच्छे फल को लेके आने में सक्षम होगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अभी जो गोचर में स्थिति बन रही है, मैं बस ये कहूँगा कि मंगल ग्रह का जो भी आगामी गोचर है वो थोड़ा सा मतलब सावधानी क्रिएट करेगा हम सबके लिए, कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्योंकि मंगल ग्रह जब मीन में प्रवेश करेंगे अराउंड अप्रैल 24 को, तब उनकी युति वहाँ पे राहु से भी हो जाएगी। पर इसके अलावा जो भी ग्रह गोचर में स्थिति बन रही है काफ़ी सफलता कारक बन रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के माध्यम से सूर्य ग्रह के इस आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए पंचमेश सूर्य ग्रह बनते हैं और वो गोचर में आप लोगों के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पे उनकी युति आपके जो भाग्येश हैं उनसे भी हो रखी है। तो इसका मतलब आपके त्रिकोणों के मालिक एक बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बना रहे हैं आपके प्रथम भाव में, आपके लगन पे। तो देखिए, किसी भी तरीके से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छा आप लोगों के योग बनेगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके केस में विद्या अर्जन की बात करी जाए, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपके कंसर्न्स हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड कनेक्टेड, उन सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय ये रहने वाला है। तो ये बात तो पक्की है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के माध्यम से सूर्य ग्रह का उच्च होना आपके लगन में आप लोगों के लिए काफ़ी सारे नए आवाम, सारे नए दरवाजे खोलेगा। देखिए दोस्तों, एक संभावना बस मैं ये कहूँगा कि देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो आपके गोचर में अप्रैल 23-24 का राउंड जैसे ही वो आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे उनकी युति राहु से होगी। तो देखिए अब होता क्या है कि आप पे सबकी नज़र है, तो जिसकी वजह से ये साथ साथ ऐसा भी योग बनाएगा कि बहुत जल्दी मेष लगन के जातकों के लोग खिलाफ भी हो सकते हैं, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की मैं सलाह दूंगा। पर ओवरऑल सूर्य का जो गोचर है, अगर किसी भी तरीके से आप पंचम भाव के प्रॉस्पेक्ट्स को इस समय चेस कर रहे हैं, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आपको कॉलेज का, स्कूल का, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई एग्जाम लिखना है, तो हर हिसाब से देखा जाए ये जो गोचर में स्थिति बन रही है आपके लिए काफ़ी सम्मान और प्रतिष्ठा कारक बन रही है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके चतुर्थेश होते हैं और गोचर में वो आपके द्वादश भाव में उच्चता प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे जो सूर्य ग्रह की युति है इस माध्यम से आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। कि देखिए, अगर आपके कोई भी कंसर्न अभी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके अराउंड आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या वर्क प्लेस से रिलेटेड भी, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी नए डिपार्टमेंट में किसी नई पोस्टिंग आपको मिलने की संभावनाएं चल रही हैं जो कि आप चाहते खुद से भी हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आपके कंसर्न्स हैं वो आपके विदेश से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा
जन्म स्थान से ज़्यादा जो आपको सफलता है नई जगह में, नए लोगों के समर्थन से, विदेश में सफलता मिलने के हिसाब से योग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेचर ऑफ वर्क भी अगर आप पे क्वालिफाई हो रहा है, तो मैं जो परिस्थिति है आप लोगों के थोड़ी सी अच्छी देख रहा हूँ। देखिए, चतुर्थ भाव आपकी आंतरिक सुख शांति के बारे में भी बताता है। तो इस दौरान थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन करना और भीड़ भाड़ से अलग थोड़ा अपनी सत्य की तलाश, कुछ इस तरीके से अंतर्मुखी होना इस दौरान आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके तृतीयेश होते हैं और गोचर में वो आपके एकादश लाभ भाव में आपके उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई कॉम्बिनेशन हमारा मतलब एयर हाउसेस का या कामा त्रिकोण का बनता है, तो कहीं ना कहीं जो हमें सफलता मिलती है वहाँ पे हमारे कनेक्शंस, हमारी वाणी, हमारे दोस्तों का, लोगों का सहयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके केस में आप ऑलरेडी थर्ड हाउस से रिलेटेड एंटिटीज़ पे डील कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई क्रिएटर हैं, आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, एजुकेटर हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि जितना भी पेपर वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं तीसरे भाव से देखते हैं। तो तीसरे का जो मालिक है अगर 11वें भाव में उच्चता प्राप्त कर रहा है, तो मैं इस विषय में बताता है कि इस दौरान कोई भी नए आपके समीकरण, गठबंधन बनते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हितकारी रहने वाले हैं। और साथ साथ भाइयों का, दोस्तों का, आस पड़ोस में लोगों का अच्छा समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके दशम स्थान में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए, सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, दशम भाव आपके कर्म का है। तो आपको आपके कर्म स्थान में आपकी जो ओपिनियन है, जो आपकी वाणी है, जो आपकी सलाह है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस दौरान दी जा सकती है। साथ साथ देखिए, अगर आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टर के रोल पे काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपका अपना ही कोई फैमिली बिजनेस है तो देखिए, हर हिसाब से दोस्तों देखिए, ये जो यहाँ पे गोचर में जो स्थिति बन रही है, द्वितीयेश का दशम भाव में उच्च का होना, इसका मतलब कि अगर आप एक बहुत ही सिद्धांतवादी पुरुष हैं और अपने आदर्शों पर हमेशा आप टिके रहे हैं, कोई बहुत लंबे समय से आपका कोई रिकग्निशन ड्यू था, मतलब प्रमोशन, कुछ नया आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, कोई टेंडर मिलना था, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो प्रतिष्ठा कारक होते हैं, तो उनमें इस दौरान क्लैरिटी मिलने के माध्यम से आपकी ध्वजा लहराने के हिसाब से ये जो समय है आप लोगों के लिए काफ़ी हितकारी जोड़ के देखा जा सकता है। सरकार से जुड़े लोगों से इस दौरान कहीं ना कहीं आपको सहयोग रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में सूर्य ग्रह आपके लग्नेश होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी लग्नेश जानते हैं वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे आपके जो कंसर्न्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उनको सशक्त करा जाता है। तो देखिए, लग्नेश सूर्य का धर्म स्थान में उच्च का होना बहुत अच्छा साइन है। तो देखिए, इस दौरान कोई आपके पेपर वर्क, इमिग्रेशन से रिलेटेड कंसर्न है, आप लोगों के लिए फेवरेबल है। इस दौरान कोई भी अगर आप कोई यात्रा पे जाते हैं, कोई भी ट्रैवल करते हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हितकारी, फेवरेबल हो सकती है। देखिए, इस दौरान अच्छी बात यही कि आपको कहीं ना कहीं देखिए जो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा लाइफ के मेजर एरियाज़ में। किसी भी लाइफ के एरिया में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो भाग्य के सहयोग से, समर्थन से आपके काम आगे बढ़ते हुए आपको महसूस होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपके पंचमेश हैं वो भी महीने के एंड तक आपके धर्म स्थान में रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी ऐसे काम है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, ईश्वर पे भरोसा लग के आपको चांस लेना चाहिए, तो ये कुछ उसी तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप सपोज कीजिए आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग ट्रेनिंग की फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, तो सारे टीचर, ट्रेनर्स, उन सब के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इसी दौरान आपको लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखना है, या आपको सपोज कीजिए बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसे कोई भी कंसर्न है तो समय आपके लिए फेवरेबल बनता हुआ दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह है
वो आपके द्वादश भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके अष्टम भाव में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो विपरीत राजयोग की स्थिति है वो इस तरीके से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया कि अगर आपके लाइन ऑफ वर्क में किसी भी तरीके से मतलब आपको अगर आप इंश्योरेंस, रेवेन्यू, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये आप लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है। आपकी नेचर ऑफ वर्क और जो जॉब है वो थोड़ा आपको हिडन रह के मतलब बिहाइंड द सीन रह के आप काम करते हैं। तो अगर आप फिल्म टेलीविजन की बात करें तो आप डायरेक्शन में ज़्यादा हैं या आप कोई सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, साइंटिफिक कोई काम करते हैं, किसी भी खोजबीन अनुसंधान में जुड़े हुए हैं। तो और सपोज कीजिए अगर ऐसी भी जो फील्ड है जहाँ पे आपको घर परिवार से लंबे समय तक दूर रह के कुछ खोजबीन करनी है, काम करना है, तो अगर यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है तो ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा योग बना रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं विपरीत राजयोग, इसका नाम ही विपरीत है। और देखिए अष्टम भाव, तो यहाँ से मतलब ये होता है कि देखिए अगर आपको कुछ अच्छा भी ग्रह देना चाह रहे होंगे तो पहले समस्या क्रिएट करेंगे। तो देखिए एक होता है ना, जैसे बोलते हैं कि जैसे बृहस्पति देवता है, तो बृहस्पति देवता आपको पहले ही मतलब आपको अवेयरनेस दे देते हैं कि जो होने वाला है मेरे लिए अच्छा बुरा है, ताकि मैं पहले ही सतर्क हो जाऊं। शनि ग्रह लठ मार के, डंडा मार के, आपको चोट दे के व्यवहारिक ज्ञान देते हैं कि हाँ भाई तुमने गलती करी, सजा भुगती, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो देखिए अष्टम भाव से अगर कुछ सफलता प्रतिष्ठा भी आती है तो पहले थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां हमें उनसे डील करना पड़ता है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि देखिए अगर कोई भी ऐसे कंसर्न आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं कि अगर आपकी अपनी चलती दशाएं अच्छी हैं और इस दौरान एकदम से एकाएक कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां एकदम से आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल रही हैं, कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप का योग बन रहा है, स्थिति बन रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा थोड़ा धैर्य रखिएगा। और जब सूर्य के जो मंत्र हैं, मतलब आप आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, नारायण कवच हो गया, उसका उच्चारण कीजिए। पर अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, चलती दशाएं अच्छी हैं, तो ये आपके लिए कुछ आकस्मिक अच्छे योग बनाएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं उनके पास एकादश भाव का स्वामित्व है और गोचर में वो आपके सप्तम स्थान में उच्चता को प्राप्त करेंगे और महीने के आधे महीने तक वो आपके उनकी युति बृहस्पति से भी यहाँ पे रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हमारे कामा त्रिकोण के बीच कोई भी योग बनता है वहाँ पे जो हमें सफलता मिलती है हमारे कम्युनिकेशन की वजह से, हमारे एफर्ट्स की वजह से, लोगों के सहयोग की बदौलत ही हम लोगों को मिलती है। तो एकादश भाव के मालिक अगर सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं तो इस विषय में बताते हैं कि व्यापार में पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। ऐसा हो सकता है कि देखिए कोई आपका बड़े लंबे समय से कोई ऐसा काम था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सफलता उस पर नहीं मिल पा रही थी, तो एकदम से ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जाए, या आपको लग रहा था कि व्यापार में उतना लाभ नहीं हो रहा, एकदम से कोई बड़ा आपको क्लाइंट मिल जाए, कोई बड़ा अकाउंट मिल जाए। तो इस तरीके के थोड़े से आप लोगों के लिए योग बनेंगे। देखिए जो काल पुरुष कुंडली होती है उसके सप्तम भाव में जो सूर्य हैं वहाँ पे तुला में वो नीच के होते हैं। इसका मतलब यह है कि सप्तम भाव से रिलेटेड थोड़ा सा सूर्य के लिए एक लेसन ये होता है कि आपकी जो ईगो है वो आपको बहुत हम्बल रखनी है, और बाकी पद प्रतिष्ठा, व्यापार में लाभ वगैरह के हिसाब से आप लोगों के लिए एक अच्छा परिस्थिति मैं यहाँ पे देखता हूँ जब आपके एकादश भाव के जो मालिक हैं वो आपके सप्तम भाव में उच्च के होंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके दशमेश होते हैं और गोचर में वो आपके छठे भाव में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि देखिए जब भी हम लोग अगर छठे भाव की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन के जातकों को ज़्यादा वहाँ पे मतलब डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल की ऊर्जा छठे भाव को कंट्रोल करती है। तो देखिए दोस्तों दशमेश का छठे भाव में उच्च का होना इस विषय में बताते हैं कि इस दौरान कर्म स्थान में, कार्य स्थान में थोड़ा सा आपको प्रतिष्ठा, सम्मान वगैरह मिलने के हिसाब से भी योग बनेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि अगर आप ऐसी फील्ड में हैं, जैसे आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, पुलिस की नौकरी से जुड़े हैं, या लंबे समय से किसी वाद विवाद से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका कहते हैं कि आपका नाम बुलंद हो, आपके हिसाब से चीज़ें अच्छी बड़े आगे, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों तक पहुंचे, तो उस तरीके की थोड़ी सी परिस्थिति बन रही है। और देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि देखिए सूर्य तो अपने में ग्लोरी का कारक है, रिकॉग्निशन का कारक है, छठा भाव संघर्ष का कारक है। तो अगर लंबे समय से आप अपने वर्क प्लेस पे किसी कॉज को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा एकदम से आपका जो संघर्ष है लोगों की नज़र में आ जाए। तो देखिए दोस्तों नई नौकरी पकड़नी हो और इसी दौरान अगर आपको सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, कोई लॉ सूट से रिलेटेड कंसर्न से गुजर रहे हैं, या लोन्स की भी मतलब अगर आपको लोन अप्रूव कराने के लिए भी आप लंबे समय से जूझ रहे हैं,
तो ये जो गोचर में स्थिति है आप लोगों के लिए थोड़ी सी फेवरेबल बनती हुई दिख रही है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं उनके पास स्वामित्व है आपके धर्म स्थान का, और गोचर में वो आपके पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैं कहता हूँ कि कामा ट्रायंगल में जब भी इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रहों का, दैवत्व का, ईश्वरत्व का, भाग्य का एकाएक हमें समर्थन मिलता है। तो देखिए दोस्तों पंचम भाव में सूर्य का उचकाना अपने में ही बहुत अच्छा योग है, क्योंकि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में भी पंचम भाव में सूर्य ग्रह की सिंह राशि की ऊर्जा जोड़ के लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों इस दौरान थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और बुद्धि थोड़ी नवीनतम कुछ करने की तरफ अग्रसर होगी, और लोगों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मतलब मैं कहूँगी अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे सलाहकार इस दौरान आपसे जरूर टकराएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों क्योंकि नवमेश यहाँ पे है और आपके लग्नेश भी इस महीने के एंड तक यहीं पर है, तो मैं बस ये जरूर रिकमेंड आपको करूंगा कि देखिए अभी जो पहले गोचर के साथ ही जो पहले 17 दिन रहने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2.5 हफ्ते का जो समय है इसमें अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नया काम शुरू करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इससे पहले कि आपके लग्नेश छठे भाव में जाएं, मतलब 1 मई के बाद, इसी महीने में इसको आप डन कर लीजिए, रैप अप कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ करेगा। और देखिए दोस्तों पंचम भाव से रिलेटेड सारे प्रोस्पेक्ट्स, चाहे एजुकेशन की बात की जाए, लव रोमांस की बात की जाए, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, इसी दौरान अगर आपकी कोई बुक रिलीज़ होनी है, कोई आपका प्रोजेक्ट रिलीज़ होना है, तो वहाँ पे सफलता मिले, रिकॉग्निशन मिले, हर हिसाब से देखा जाए ये जो गोचर में जो योग बन रहा है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दोस्तों हम लोग बनता हुआ देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं उनके पास स्वामित्व है अष्टम भाव का, और गोचर में वो आपके चतुर्थ भाव में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं चतुर्थ भाव से सूर्य का गोचर, वो अष्टम भाव की भी ऊर्जा लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ग्रह की डिग्निटी की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखिए अष्टम भाव की ऊर्जा आ रही है, सूर्य का अपना भी गोचर देखिए चतुर्थ भाव से इतना अच्छा नहीं कहा जाता, पर मैं फिर भी कहूँगा कि ग्रह उच्च का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4th हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप मतलब पब्लिक डोमेन से जुड़े हैं। देखिए वैसे भी आजकल इलेक्शन का टाइम है, सारे लोग काफ़ी कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका मतलब अपना कोई एग्रीकल्चर, डेयरी, फार्मिंग, रियल एस्टेट का, गाड़ियों के सेल परचेज का काम है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब आकस्मिक तरीके से कुछ अच्छे योग, अच्छे समीकरण आप लोगों के लिए बन सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों जब भी चतुर्थ भाव से सूर्य जैसे तेजवान ग्रह का गोचर होता है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि घर परिवार में लोगों की ईगो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लैश होती है, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी मैं कहूँगा देखिए दोस्तों अगर आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये समय थोड़ा आकस्मिक तरीके से प्रतिष्ठा के हिसाब से जोड़ के देखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के समझना हो, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं उनके पास आपके सप्तम भाव का स्वामित्व है, और सप्तमेश होकर वो आपके तीसरे भाव में उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो पक्की ये है कि देखिए जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि जब भी हमारे कामा भावों का जब भी कोई योग बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, वो हमारे लिए काफ़ी प्रतिष्ठा कारक रहता है, जहाँ पे हमें सफलता जो मिलती है उसको प्राप्त करने में हमें हमारे अपने प्रयत्न की बात करी जाए, लोगों का सहयोग हो, कम्युनिकेशन हो, हमारी रिस्क लेने की प्रवृत्ति हो, वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो देखिए सप्तमेश का तीसरे भाव में उच्च का होना इस वजह से आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है कि अगर आप 3rd हाउस से रिलेटेड सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो सप्तमेश का यहाँ पे आपके होना, उच्च का होना, इसका इस विषय में बताता है कि देखिए इस दौरान जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए और लोगों से आपके गठबंधन बनेंगे, आपका अलायंस होगा, आपकी दोस्ती होगी, आपकी पार्टनरशिप होगी, और किसी भी तरीके से देखिए स्पॉन्सरशिप, फंडिंग वगैरह के कंसर्न्स आपके चल रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए अच्छा है। कुछ नया आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए अच्छा है। और वो सारे लोग जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार लोग हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी सप्तमेश का तृतीय भाव में आके उच्च का होना एक अच्छे योग की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि अगर इस दौरान सही मुहूर्त में अगर आप लोगों ने, जब आपके सप्तमेश आपके तीसरे भाव में उच्च के हो रखे हैं, इस दौरान अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब सफलता कारक रहने वाला है, काफ़ी प्रतिष्ठा कारक रहने वाला है।
दोस्तों अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके छठे भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके सेकंड हाउस में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी ग्रह जब द्वितीय भाव से जाता है, जो कि भाव आपकी धन का, आपकी इनकम का होता है, तो हमें इस विषय में बताता है कि उस ग्रह से जुड़ी कारक तत्व वाली एंटिटी से भी आपकी आय में आपको योगदान मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई सरकारी काम करते हैं, सरकारी टेंडर कॉन्ट्रैक्टर का आप काम कर रहे हैं, तो ये जो समय आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रह सकता है। या सूर्य से रिलेटेड एंटिटीज पे भी डील कर रहे हैं, तांबा, कॉपर, आपका कोई मतलब गेहूं, अनाज, इनसे भी डील कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए फेवरेबल टाइम रह सकता है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, देखिए छठे भाव की ऊर्जा आपके सेकेंड हाउस में आके बहुत सशक्त हो रही है। तो भगवान ना करें, लेकिन इस दौरान जीवन में अगर कोई भी संघर्ष आता है तो परिवारजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज़ देखिए, जो आपके लग्नेश हैं वो भी इस महीने के एंड तक आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो आगे मूव कर जाएंगे। पर इस महीने के एंड तक उनका गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा और सूर्य से उनकी युति रहेगी। तो ये भी देखिए दोस्तों एक अच्छा साइन है। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से डील करते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही कोई मतलब जो जिस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जब भी बोलता है तो बहुत ही सारगर्भित बोलता है। तो इस तरीके का आपकी जो ऑडियंस है, आप उनको इंप्रेशन मिले, इस तरीके से देखा जाए तो ये जो अभी गोचर में स्थिति बन रही है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बस मैं एक बात की सलाह दूंगा कि जब भी कुछ इस तरीके की स्थिति होती है तो देखिए जो लोन्स वगैरह के कंसर्न है तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप जाएंगे पैसा मांगने के लिए, पैसा तो एकदम से अप्रूव हो जाएगा, पर बाद में आपकी कैपेसिटी कितनी है उसको पे बैक करने की नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी बाद में कंसर्न रहती हैं। पर ओवरऑल देखा जाए देखिए दोस्तों, तो ये जो आपके छठे भाव के मालिक हैं सूर्य, आपके द्वितीय भाव में आपके उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा आपको सपोर्ट मिले, सही तरीके से आप निर्णय लें, सिचुएशन से डील करें, उस माध्यम से भी ये जो गोचर में योग बन रहा है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए। धन्यवाद।